वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है क्वालिटी बाय जॉन गेल्स वर्दी। तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं ऑथर का। जॉन गेल्स वर्दी जो है वो इंग्लिश नॉवेलिस्ट और प्ले राइट थे। और वो जाने जाते हैं उनके मशहूर कामों में एक्ट थ्री ऑफ द सिल्वर बॉक्स है, जो कि सिंटैक्स इंग्लिश सेकेंड ईयर में पढ़ाई जाती है, और द कंट्री हाउस है, और उनको नोबेल प्राइज मिला था 1932 में। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दो जर्मन ब्रदर्स थे जो कि एक उनकी छोटी सी खराब सी दुकान थी जिसमें वो शू मेकर थे, जूते बनाते थे लोगों के लिए। और बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन थे, मेहनती थे, मेहनत करते थे मुशक्कत के साथ और दिल जमाई के साथ में अपना काम किया करते थे। जो भी ग्राहक उनके पास आता था तो वो 2 से 3 दिन लेते थे, क्योंकि वो क्वालिटी वर्क किया करते थे। तो जो नरेटर है इस स्टोरी का, वो सिंगल पर्सन है। वो ये बताता है कि वो कई कई दिनों के बाद इनकी दुकान पर आया करता था। 6 6 महीने, साल, 2 2 साल के बाद इनकी दुकान पर विजिट किया करता था और इनके काम की बड़ी कदर करता था। इनके काम की कदर करने की वजह यही थी कि वो बेईमान नहीं थे, ईमानदारी के साथ जितने पैसे लेते थे उतना ही मटेरियल उसमें खर्च किया करते थे, और वो अपने काम में बड़े खुश थे। गो के वो बहुत गरीब थे, लेकिन उसके बावजूद वो ईमानदार थे दोनों भाई। और उनकी जो दुकान थी उसमें एक छोटा सा खूबसूरत सा डिस्प्ले था और एक प्लेट लगी हुई थी जिस पे लिखा था जेस्लर ब्रदर्स, यानी बड़े भाई एल्डर जेस्लर थे और छोटे भाई यंगर जेस्लर थे। स्पीकर बताता है कि एक मर्तबा वो उनकी दुकान पे जाता है और वो अपने जूतों का ऑर्डर देता है। कहता है कि मुझे जो है इस डिज़ाइन के जूते प्रिपेयर करके दीजिए। तो ये उससे कुछ टाइम लेते हैं, 1 आध हफ्ते का टाइम लेते हैं। टाइम गुजर जाता है, फिर वो उसको जूते रिपेयर करके दे देते हैं, बना के नए जूते। और वो जब कुछ अरसे के बाद उनके पास आता है, जेस्लर ब्रदर्स के पास, तो एक कंप्लेन लेके आता है। कहता है कि आपने जो लास्ट टाइम मुझे जूते बना के दिए थे वो कुछ अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, उसमें तो कुछ चरचर की आवाज़ आ रही थी कुछ। तो मुझे मज़ा नहीं आया उन शूज़ को पहन के। तो ये जो जैसलर ब्रदर्स थे, क्योंकि ये दिल जमाई के साथ काम किया करते थे, उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा कि आप मुझे रिटर्न कर दो अपने शूज़, और अगर इसमें कोई खामी हुई तो हम उसको रिपेयर करेंगे, और अगर वो सही नहीं हुई तो हम आपके पैसे आपको रिटर्न कर देंगे। तो वो स्पीकर चला जाता है वहाँ से। नरेटर बताते हैं कि फिर कुछ अरसे के बाद, 6 महीने या साल के बाद, दोबारा जेस्लर ब्रदर्स के पास आता है। और वो ये देखते हैं कि उसके पाँव में जो जूता है वो कोई ब्रांडेड कंपनी का जूता है। ये वो शूज़ नहीं है जो कि वो खुद रिपेयर करते हैं दोनों भाई। तो वो जब उसके पैर में जूता देखते हैं तो उनको बुरा लगता है। तो वो मादरत के साथ कहता है, क्योंकि उनके काम की बड़ी रिस्पेक्ट करता है नरेटर स्पीकर। तो वो ये कहता है कि मैं ज़रा जल्दी में था, मुझे कुछ इमरजेंसी रिक्वायरमेंट थी, तो इसलिए मैं आपके पास आ नहीं सका और जूते नहीं बना सका। इसलिए मैंने इस कंपनी से शूज़ खरीद लिया है। तो वो ये जब उस शूज़ को देखते हैं तो वो बताते हैं कि देखें, इसमें कोई अच्छी क्वालिटी भी नहीं है, सिर्फ एडवर्टीजमेंट के ऊपर इन्होंने पैसा खर्च किया हुआ। क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इनकी क्वालिटी कम होती है। हम टाइम ज़्यादा लेते हैं जूते बनाने में, लेकिन हम क्वालिटी वाले शूज़ बनाते हैं। तो स्पीकर खुश हो जाता है और उनकी रिस्पेक्ट करता है। इससे पता चलता है कि स्पीकर भी उनके काम की कदर करता है। काफ़ी अरसे के बाद जब वो दोबारा 2 साल गुजर जाने के बाद स्पीकर वहाँ आता है उस शॉप पर, तो उसे पता चलता है कि जो एल्डर जैसलर है उसकी मौत हो गई है, इंतकाल हो गया है। यंगर जैसलर जो है वो जिंदा है। तो वो चाहता है कि कुछ इसको कुछ काम दिया जाए, कुछ ज़्यादा शूज़ का काम दे दिया जाए, ताकि इसकी रोजी रोटी चलती रहे और इसकी इज्जत नफ्स भी मजरूह ना हो। तो ये कुछ काम देकर इसको चला जाता है और काफ़ी अरसे के बाद इसके पास आता है। फिर दोबारा इसको कुछ मजीद काम देता है। जब ये इससे मिलता है सेकंड टाइम स्पीकर, तो इसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। यंगर जैसलर की काफ़ी कमज़ोर हो चुका होता है, बूढ़ा हो चुका होता है, इसको पहचान भी नहीं पा रहा होता स्पीकर को। तो फिर ये इसको जो ऑर्डर देता है 4 5 जूतों का, और फिर ये चले जाता है। मजीद 6 महीने गुजर जाते हैं और ये इसके पास जब आता है अनदर कंट्री से होने के बाद, तो ये शॉप पर जब जाता है तो देखता है कि वो जो यंगर जैसलर था वो भी दुकान पर मौजूद नहीं। एक इंग्लिश मैन उस शॉप के ऊपर मौजूद होता है। वो उससे पूछता है कि ये यंगर जैसलर कहाँ है।
तो वो बताता है कि इसकी मौत हो गई है, इंतकाल हो गया इसका भी। तो वो बड़ा उसको अफसोस होता है और वो पूछता है कि इसकी वजह क्या थी, रीज़न क्या था जो इनकी डेथ हो गई। तो वो इंग्लिशमैन बताता है कि ये जो भी काम करते थे अपने काम के साथ बड़े सिंसियर थे, बड़ी मोहब्बत करते थे अपने काम से और उसमें मगन रहते थे हर वक्त। और 4-4 दिन तक ये एक ही काम करते रहते थे, उसमें अपनी भूख प्यास सब कुछ भूल गए थे। और क्योंकि ये गरीब भी थे और अपने काम से मोहब्बत करते थे, तो इन्होंने, यही वजह थी, यही रीज़न था कि इनकी डेथ हो गई, स्टारवेशन से, भूख से इनकी मौत हो गई। तो इस कहानी में जो है एंडिंग ये भी है कि ये दोनों भाई ये चाहते थे कि हम रहे ना रहे इस दुनिया में, हमारा काम रहे, हमारी ईमानदारी से लोग हमें जाने और हमारा नाम जिंदा रहे। बेसिकली क्वीन विक्टोरिया के दौर में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था। मैंने आपको बताया कि कहानी 1922 की है स्टोरी। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से क्वीन विक्टोरिया के दौर में एक बूम आया था, एडवर्टीजमेंट आई थी और बहुत बड़ी तादाद में मशीनें जो थी चीज़ें प्रोड्यूस कर रही थी, जिससे हाथ से काम करने वाले लोगों का रोजगार कम हुआ था। तो उस पर भी एक क्रिटिसिज्म है ये। और इनकी ईमानदारी का पता चलता है इस कहानी में कि किस तरह ये अपने काम से मोहब्बत करते थे और क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस किया करते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।